साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं और अभी लंबे वक्त तक उन्हें जेल के अंदर ही रहना पड़ सकता है। लंबे समय तक उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना पड़ सकता है क्योंकि नवाब मलिक ने अभी तक अपनी प्रॉपर बेल एप्लीकेशन यानी कि जमानत की अर्जी नहीं दी है। लेकिन हालात ये हैं कि मलिक की अर्जी से पहले, एप्लीकेशन से पहले ही फैसला कोर्ट का साफ साफ दिख रहा है, नजर आ रहा है। इतिहास सब कुछ बता रहा है। कंडीशन तो इतनी ज्यादा खराब है कि खुद नवाब मलिक के वकील तक नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। वजह तक नहीं मिल पा रही, कागजात नहीं बन पा रहे। तो क्या है पूरा अपडेट नवाब मलिक की जमानत और उसकी अर्जी को लेकर, क्या है खबर, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को 21 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से कोई राहत उन्हें नहीं मिली। सीधे ही कोर्ट ने 2 टूक कहा कि मलिक की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल 4 अप्रैल तक आगे बढ़ाई जाती है। अब जेल के अंदर हालांकि नवाब मलिक को बेड मिल चुका है, गद्दा मिल चुका है और एक कुर्सी भी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी नवाब मलिक के हालात बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि मुंबई की गर्मी उन्हें परेशान कर रही है। जेल के अंदर उमस उन्हें बेहद ज्यादा दिक्कत कर रही है, जिससे नवाब मलिक लगातार परेशानी है। अब जब भी कोई उनसे मिलने आता है तो उनका यही कहना होता है कि जमानत कब होगी। वकीलों से तो नवाब मलिक साफ साफ कहते हैं कि कब जेल से बाहर निकालोगे, कब तुम्हारी वकालत काम आएगी। अब मलिक जेल के अंदर हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें, बहुत सारे हालात पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये है कि नवाब मलिक की लीगल टीम या कहें कि मलिक के वकीलों की तरफ से अभी तक फॉर्मली बेल की एप्लीकेशन नहीं दी गई है। नवाब मलिक के वकीलों ने इंटरिम रिलीफ जरूर मांगी थी, लेकिन अब तक बेल या कहें कि जमानत के लिए अर्जी नहीं लगाई है और उसकी वजह भी बेहद हैरानी भरी है। खबर है कि नवाब मलिक के वकीलों को बेल मांगने की वजह बेल का ग्राउंड नहीं मिल पा रहा और इसी वजह से कागजात तक नहीं बन पा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अब ऐसा क्यों है वो भी समझिए। नवाब मलिक को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और ये एक्ट इतना सख्त है कि इसमें जमानत बेहद ही मुश्किल है। निचली कोर्ट से तो जमानत नहीं के बराबर मिलती है। महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक के ही सहयोगी अनिल देशमुख की जमानत अर्जी निचली पीएमएलए कोर्ट से खारिज हो चुकी है। यानी कि पीएमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत नहीं दी और अनिल देशमुख हाई कोर्ट पहुंचे और जमानत की जो वजह बताई वो भी हैरानी भरी थी। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में अनिल देशमुख की तरफ से हेल्थ ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड, खराब स्वास्थ्य की हालत पर जमानत मांगी गई है। जी हाँ, यही बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ी मुश्किल नवाब मलिक के केस में भी आ रही है। नवाब मलिक के वकील समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस ग्राउंड पर, किस वजह पर निचली कोर्ट से जमानत मांगी जाए, क्योंकि वकील भी जानते हैं और मानते भी हैं कि निचली कोर्ट से जमानत खारिज होने की संभावना ही ज्यादा है। और अगर निचली कोर्ट में ही हेल्थ ग्राउंड पर बेल मांगी जाती है और वो खारिज हो जाती है तो फिर ऊपरी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में भी हेल्थ ग्राउंड में जमानत मिलने की संभावना बेहद कम हो जाएगी, मुश्किल वहां आ सकती है। और ये बात वकीलों को अच्छी तरह से पता है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जमानत की अर्जी से पहले ही फैसला साफ साफ दिख रहा है। जो अनिल देशमुख के साथ हुआ वही नवाब मलिक के साथ भी हो सकता है, यानी कि अर्जी खारिज हो सकती है जमानत की। आगे देखिए, अब ऐसे में नवाब मलिक की लीगल टीम इस कोशिश में है कि कम से कम एक ऐसी वजह मिल जाए जो उनको जमानत की अर्जी के लगाई जाए, क्योंकि केस को गलत कहकर, गिरफ्तारी को अवैध बताकर तो नवाब मलिक के वकील अर्जी हाईकोर्ट में दे चुके हैं, जिसे कोर्ट ने खारिज भी किया था। लिहाजा अब यहाँ पर नई वजह तलाशी जा रही है और इसी वजह से नवाब मलिक की जमानत के लिए कागजात तक तैयार नहीं हो पा रहे हैं। जमानत पर फैसला तो बहुत दूर की बात है। अब आगे क्या हो सकता है वो भी समझिए। अब नवाब मलिक के वकीलों को बेल की एप्लीकेशन तो लगानी ही होगी, क्योंकि बिना बेल एप्लीकेशन के जमानत नहीं मिलेगी और वो भी निचली कोर्ट यानी कि पीएमएलए कोर्ट में ही जमानत की अर्जी पहले लगाई जाएगी। अब जैसे ही कागजात तैयार होंगे तो निचली कोर्ट में नवाब मलिक की बेल की अर्जी लगाई जाएगी और अनिल देशमुख के मामले को देखें तो जमानत यहां से मिलना बेहद मुश्किल है और फिर उसके बाद मामला हाई कोर्ट भी पहुंचेगा। अब यहां पर सब कुछ अनिल देशमुख की जमानत पर निर्भर करता है। अगर अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो फिर नवाब मलिक को भी बेल मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर अनिल देशमुख को बेल नहीं मिलती है तो फिर नवाब मलिक को भी हाई कोर्ट से भी झटका लग सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यही सिनेरियो फिलहाल बनता दिख रहा है। कुल मिलाकर नवाब मलिक बुरी तरह से फंस गए हैं। वकील परेशान है कि करें तो करें क्या। नवाब मलिक को तो शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मुश्किल इतनी ज्यादा है, परेशानी इतनी ज्यादा हो गई है कि बेल एप्लीकेशन तक लगाने के लिए सोचना पड़ रहा है।
तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है? क्या नवाब मलिक को बेल मिल पाएगी या फिर फिलहाल बेल नहीं मिलने वाली है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं, उनको राहत मिल नहीं रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें उम्मीद पूरी थी कि उन्हें कुछ तो राहत यहां से मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नवाब मलिक के खिलाफ केस सही है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी सही है और यहां तक कि ईडी के सारे एक्शन सही हैं। जिसके बाद ईडी जबरदस्त जोश में है और तुरंत ही अगली कार्रवाई, अगले एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। और इस बार जो एक्शन होने वाला है वो और भी बड़ा है और भी तीखा होने वाला है और तारीख भी इसके लिए तय कर ली गई है। तो ईडी ने पहले 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और अब 23 मार्च को ही अगले एक्शन की तैयारी है। जी हां, तो ईडी ने पहले 23 फरवरी को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और अब 23 मार्च को ही अगले एक्शन की भी तैयारी है। जी हां, 23 मार्च को ही नवाब मलिक के बेटे पर कार्रवाई हो सकती है, फराज मलिक पर कार्रवाई हो सकती है। इसे लेकर बड़ी खबर मिल रही है। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नवाब मलिक के बेटे फराज को दबोचने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। 21 मार्च को यानी कि सोमवार को फराज मलिक को तीसरा समन भेजा जाएगा। होली के ठीक बाद आने वाला ये सोमवार भारी पड़ने वाला है नवाब मलिक और उनके परिवार पर। जी हां, 21 मार्च की वो तारीख है जिस दिन फराज को तीसरा समन भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और ईडी ये तय मानकर चल रही है कि 21 मार्च को भी, 21 मार्च के समन के बाद भी फराज मलिक पूछताछ के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए तो उसके बाद अगली तारीख यानी कि 23 मार्च की भी तारीख तय कर ली गई है। 23 मार्च की तारीख को ईडी नवाब मलिक के बेटे फराज को गिरफ्तार कर सकती है और नवाब मलिक के साथ साथ फराज पर भी एक्शन होगा, रिमांड होगी, पूछताछ होगी और जेल तक हो सकती है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, उन्हें भी समझिए। अगर 21 मार्च के समन के बाद फराज मलिक पूछताछ के लिए खुद ही आ जाते हैं, खुद ही ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं, तो फिर उनसे पूछताछ होगी और ये पूछताछ लंबी हो सकती है। लेकिन तब भी करीब ये तय है कि फराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि ईडी ये मानती है कि जिस तरह से नवाब मलिक इस पूरे केस में शामिल थे, तो उसी हिसाब से ईडी का ये भी मानना है कि फराज मलिक को भी सब कुछ पता था, क्योंकि जो लैंड जो है जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर आरोप लग रहे हैं, वो लैंड अभी भी फराज मलिक के नाम पर है। फराज मलिक ही उसमें हिस्सेदार है और इसीलिए फराज मलिक को गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फराज मलिक पूछताछ के लिए खुद नहीं आते तो फिर ईडी की तरफ से एक्शन होगा और 23 मार्च की वो तारीख इसीलिए तय की गई है। 23 मार्च को ईडी एक्शन लेते हुए फराज मलिक को गिरफ्तार कर सकती है। अब वैसे भी फराज मलिक ने ईडी के पहले समन के बाद वक्त मांगा था और कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने मामले में कई बातें वो भूल चुके हैं, इसीलिए उन्हें वक्त चाहिए और इसीलिए करीब महीने भर का वक्त ईडी की तरफ से दिया भी जा चुका है और ईडी महीने भर से इंतजार ही कर रही है। लेकिन फराज मलिक पूछताछ के लिए पहुंचे नहीं है, लगातार समन भेजे जा रहे हैं लेकिन उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए अब तीसरे समन की तैयारी है। तीसरे समन के बाद वैसे भी जांच एजेंसी के पास अधिकार होता है कि वो संबंधित शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और इसीलिए अब इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब फराज मलिक के पास सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा और इन 6 दिनों में अगर फराज मलिक खुद ही ईडी के पास पहुंचते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा, कड़ा एक्शन होगा, क्योंकि तारीख तय हो चुकी है। 23 मार्च का दिन तय हो चुका है। तो कुल मिलाकर फराज मलिक के साथ साथ नवाब मलिक की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि फराज पर एक्शन नवाब मलिक की भी मुश्किलें बढ़ाएगा, ये तय है और नवाब मलिक को घेरने में ईडी की मदद ही करेगा। तो आपका क्या मानना है? क्या फराज मलिक के जरिए ईडी नवाब मलिक को तोड़ना चाहती है, नवाब मलिक से बहुत कुछ उगलवाना चाहती है, या फिर फराज मलिक को फंसाने की तैयारी हो रही है, फराज मलिक पर गलत एक्शन हो रहा है? आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।